PTI का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। जिले इंतजामिया ने रेड जोन सील कर दिया। दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मुजाहिरीन या किसी भी गैर मुतालिका शख्स को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं। एंटी राइट्स फोर्स, रेंजर्स, FC और पुलिस रेड जोन में तैनात की जाएगी। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मागला रोड खुली रहेगी। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन जाने का ऐलान। कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने हमें फॉरेन फंडेड कहकर हमारी तौहीन की है। हम इलेक्शन कमीशन के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। रेड जोन नहीं जाएंगे। हमारे पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन कमीशन जाएंगे। पार्लियामेंटेरियन बताएंगे कि हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। लाहौर और पेशावर में भी मुजाहरे किए जाएंगे। इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ साजिश में मुलव्विस है। सब ने इस्तीफे दे दिए। तमाम नशस्तों पर इंतखाबात करा दें। ये थोड़े थोड़े इलेक्शन करवा के मैनेज करना चाहते हैं। दावा किया कि शाह महमूद गवाह है। जब एक गैर मुल्की हुकूमत ने उन्हें पैसे की ऑफ़र की, गैर मुल्की हुकूमत ने कहा कि हम पहले फला पार्टी को पैसे देते थे, अब आपको देंगे। तो उन्होंने कहा कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। जब हम हुकूमत में आएंगे तो आप सरमायाकारी करें। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि फैसला करना है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा या ये कि मुल्क को दलदल से कैसे निकालना है। कहा उनका नाम ECL में डाला गया तो वो हुकूमत के शुक्रगुजार होंगे। नवाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को PTI के खिलाफ रेफरेंस 2 रोज़ में दायर करने और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाने का मुतालबा करने की हिदायत कर दी। इत्तेहादी जमातों का मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मिलकर जलसे करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून लाहौर में जलसा करेगी। MQM कराची, पीपल्स पार्टी हैदराबाद और सक्खर में जलसा करेगी। JUIF पेशावर, पख्तूनख्वा मैप और BNP मैंगल कोयटा में जलसा करेंगी। जलसों में इत्तेहादी जमातों की तमाम क़यादत शरीक होगी। मौलाना फजल रहमान ने पूरी तहरीक इंसाफ को मुजरिम करार दे दिया। निशान इबरत बनाने का मुतालबा। रेड जोन में दाखिल होने वालों को रोकेंगे। PTI तशद्दुद पर उतरी तो पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ को वार्निंग। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हो सकती है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। बताया कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमत रेफरेंस भेजेगी। अदालत के तमाम मुअज़्ज़ज़ जज बैठें और रिपोर्ट की बुनियाद पर इमरान खान को चोर साबित करें। राना सनाउल्लाह को भड़के मारने का बड़ा शौक है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन PDM का ज़ेली इदारा बन चुका है। जिन लोगों को गैर मुल्की बनाया जा रहा है वो तमाम लोग पाकिस्तानी हैं। कहा कि जब मामला अदालत पहुंचेगा तो क्लीन चिट मिल जाएगी। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी PDM का आला कार करार दे दिया। बोले इलेक्शन कमीशन ने उजलत में 2 फैसले सुनाए। रेफरेंस हुकूमत को भेजने की बात बाद में फैसले में शामिल की गई। उम्मीद जाहिर की कि अदालत इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम कर देगी। फ़ारूक हबीब बोले हुकूमत के ओछे हथकंडों से इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा होगा। आठ साल बाद आने वाले फैसले में उजलत ढूंढने वालों पर हैरानी है। हमेशा की तरह चंद लोग गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जवाब। कहा कि प्रोपेगेंडा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग मामले पर उजलत में 2 फैसले दिए। इस प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कमीशन ने एक ही फैसला दिया जो सफ़ा ब सफ़ा दस्तखत शुदा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। इमरान खान ने 21 रुकनी पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दे दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, मुराद रास, हाशिम डोगर, मलिक तैमूर, अली अफजल शाही, लतीफ़ नज़र, राजा बशारत, नवाबजादा मंसूर, सरदार मोहसिन लगारी, सरदार शहाबुद्दीन, सरदार हसनैन बहादुर दरेशक, गजनफर अब्बास भी काबीना का हिस्सा। अंसर मजीद न्याजी, मुनीब चीमा, अली अब्बास शाह, आसिफ नकई, राजा यासिर हमायूं, खुरम विर्क और हुसैन जहानिया गर्देजी भी काबीना में शामिल। महकमों का बाज़ाब्ता ऐलान आज इमरान खान, परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही से मुशावरत के बाद किया जाएगा। इमरान खान ने खबरदार किया कि वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए कि हुकूमत अवाम के लिए काम कर रही है।
रुपए ने एक ही झटके में डॉलर के सारे कसबल निकाल दिए। इंटरबैंक में एक ही रोज में डॉलर पहले 9 रुपये 59 पैसे कम हुआ। मार्केट में बेचैनी डॉलर को मजीद ले बैठी। कुछ मनी चेंजर्स मार्केट बंद होने के बाद भी डॉलर 218 रुपये में बेचकर जान छुड़ाने की कोशिश करते रहे। खरीदार फिर भी कम, बेचने वाले ज्यादा। रुपया मुस्तहकम करने के लिए स्टेट बैंक भी डट गया। एक्सचेंज कंपनीज और बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस की निगरानी सख्त। ज़वाबित तोड़ने पर 2 कंपनियों की 4 ब्रांचों के ऑपरेशन मुअत्तल। अब डॉलर की डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा है, इसीलिए रुपए की कदर में बेहतरी आई। दरामदात कंट्रोल कर लें और डिफ़ॉल्ट का खतरा ख़त्म हो गया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि एक दोस्त मुल्क ने यकीन दहानी करा दी है और दूसरा भी 1-2 दिन में करा देगा। IMF का प्रोग्राम हर सूरत बहाल होने जा रहा है। बोले कि पार्टी के अक्सर साथी उन्हें सपोर्ट करते हैं, कुछ में तशवीश है और कुछ जलन में उनके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। इमरान खान कौम के सामने बेनकाब हो गए। जो शख्स झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक अमीन नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बरस पड़े। कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को तहकीकात से रोकने के लिए ऊंचे हथकंडे अख्तियार किए। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की साजिश का नारा लगाना PTI की मुनाफिकत थी, जिसका पर्दा चाक हो चुका। जनरल बावर्दी आ सकते हैं तो साबिक चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्यों नहीं आ सकता? पार्लियामेंट को अपनी कमेटी के पीछे खड़ा होना चाहिए। कोई खातून नैब में आ जाए तो उसका जो हाल होता है वो नूर आलम खान ने बता दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की साबिक चेयरमैन नैब की तलबी रोकने के अदालती हुक्म पर तनकीद। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम ने कहा है कि आप तशरीह कर सकते हैं मगर आइन में तरमीम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जज रहने वाला शख्स खवातीन को हरासा करता है, वो जावेद इकबाल को जस्टिस नहीं कहेंगे, वो मुजरिम है। तमाम मुंतखब अरकान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली और सरकारी मुलाजमीन अपने असासे जाहिर करने के पाबंद हैं। $50 करोड़ से कम करप्शन के मामले में नैब तहकीकात नहीं कर सकेगा। मुल्ज़िमान की निगरानी और गिरफ्तारी में इंटेलिजेंस इदारों की मुआवनत हासिल नहीं हो सकेगी। कौमी असम्बली में कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2022 में दूसरा तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। लापता अफराद कमीशन और नैब में दाद रसी के लिए आने वाली खवातीन को हरासा करने के इल्जाम। साबिक चेयरमैन नैब ने तैयबा गुल के मामले पर इंक्वायरी कमीशन को भी चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की इंक्वायरी रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। इससे पहले जावेद इकबाल ने बतौर सरबरा लापता अफराद कमीशन PAC में तलबी को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलबी के नोटिस पर हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। महकमे मौसमियात की आज कश्मीर, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कराची में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल बरसने को तैयार। 6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कराची और सिंध के दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। 5 अगस्त की सुबह से मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दाम की 24 घंटे मॉनिटरिंग करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में इमदाद और रकूम की तकसीम से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट हर 48 घंटे बाद देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुतासरीन की इमदाद का अमल मरबूत, मौसर और तेज़ बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन हम सब की तरफ देख रहे हैं, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और रिहाइश की सहूलियात यकीनी बनाई जाएँ। वज़ीर आज़म की यकसा अंदाज में मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करने की हिदायत। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली और वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बदिंजो भी शरीक हुए। शहीद मेजर तलहा मन्नान को रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
शहीद मेजर सईद तीनों की लाड़काना में तदफीन के वक्त रिक्कत आमेज़ मनाजिर। शहीद मेजर सईद के वालिद ने बेटे की टोपी और दीगर अशिया को चूम लिया। फौजी जवान ने सैल्यूट किया। शहीद के वालिद का बोसा भी लिया। शहीद नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा शकरगढ़ में अदा की गई। शोहदा को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नमाज जनाजा में आला सिविल और फौजी हुक्काम की शिरकत। तहरीक इंसाफ का MP इमरान खान के खिलाफ फट पड़ा। पेशावर से PTI के रुकने सूबाई असम्बली इंजीनियर फ़हीम अहमद खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान जो कहता है वो करता नहीं। इमरान खान ने कहा कि इदारों को मजबूत करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के इदारों में गैर मुतालिका बंदों को लगाकर इदारों को तबाह कर दिया। पासपोर्ट को इज्जत देने की बात की तो रैंकिंग में 124 से 197 पर चला गया। 75 सालों में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुई। दोबारा मरदमशुमारी में हमें सही ना गिना गया तो सड़कों पर आके खुद को गिनवाएंगे। इस ज़िमनी इलेक्शन में डंडी मारी गई तो डंडे लेकर निकलेंगे। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। कहा कि गैर जमहूरी ताकतों की ख्वाहिश है कि कराची का मैंडेट तकसीम रहे। शहर में जाली नज़रियात की बुनियाद पर वोट तकसीम हुआ। MQM का वोट बैंक चुराया गया। हम पर गलत नतीजे थोपे गए, इसलिए अवाम सियासी निज़ाम से गैर मुतालिक हो रहे हैं। वोट की इज्जत को अवाम अपने हाथों से बचाए। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की तौसीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मजबूती से हिमायत करते हैं। पाकिस्तान को आबनाए ताइवान की उभरती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। ताइवान की सूरत हाल के इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरतब होंगे। नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के गम में मुल्क भर में मजालिस का सिलसिला जारी। उलमा ने खिताब में इमाम आली मकाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू उजागर किए। नबी के घराने पर करबला में ढाए गए यजीदी फ़ौज के मजालिम का तस्करा। आज से मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, शबी अलम ताबूत और जुलजना का आगाज़ होगा। नोहा खान सोज़ गुजार के साथ वाक़या करबला बयान करेंगे। सहराए थर में काला सोना कहलाने वाले कोयले पर चलने वाला 330 मेगावाट बिजली घर का एक और मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध ने थरकोल ब्लॉक 2 के पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के बाद मजमूई तौर पर 900 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल हो जाएगी। लोड शेडिंग में कमी आने की उम्मीद। ओपेक फंड बराए बैनुल अक़वामी तरक्की मोहम्मद डैम के लिए $72 मिलियन देगा। प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए $72 मिलियन कर्ज मुआहदे पर दस्तखत। ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान के सफ़ीर और DG ओपेक फंड ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा।